शब्दों में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। ये कहावत हम हमेशा से सुनते आए हैं। इसी चीज को द बुक थीफ में इतने अच्छे से बताया गया है, वो देखिए। एक टाइम ऐसा आता है जब मैक्स को लीजल का घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो वो जाते हुए उसके लिए अपने हाथ से बनी हुई एक बुक छोड़कर जाता है जिसका नाम है द वर्ड शेकर। इसमें एक कैरेक्टर है जो हिटलर से रिजेंबल करता है। दूसरा कैरेक्टर है द वर्ड शेकर जो लीजल को रिजेंबल करता है। और तीसरा खुद मैक्स को रिजेंबल करता है। तो शुरुआत होती है हिटलर से। उसने कोई हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। उसने सिर्फ अपने शब्दों की ताकत से, अपनी स्पीचेस के थ्रू कैसे सब लोगों के दिमाग पर उसने कब्जा कर लिया था। वो जो कहता था लोग मानते थे। तो उसको इस बुक में कैसे दर्शाया है कि वो शब्दों के सीड्स लगाता है और उससे धीरे-धीरे पूरा एक बहुत बड़ा-सा घना-सा जंगल तैयार हो जाता है। लोग बहुत खुश हैं उस जंगल से। लेकिन डीज़ल इस सब को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो एक सीड लगाती है फ्रेंडशिप का, प्यार का। धीरे-धीरे उससे जो प्लांट निकलता है वो इतना बड़ा ट्री बन जाता है। जो हिटलर का शब्दों का जंगल है, सबसे विशाल पेड़ जो होता है वो लीज़ल का होता है। जब हिटलर को पता चलता है उस पेड़ के बारे में, तो वो उसको खुद काटने के लिए आता है। घंटों कोशिश करता है लेकिन उस पेड़ को वो काट नहीं पाता। फिर वो दूसरे लोगों को लगाता है उस पेड़ को काटने के लिए। जब उस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो लीज़ल क्या करती है, उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और पेड़ के टॉप पर जाकर बैठ जाती है। लोग उसको नीचे बुलाने की बहुत कोशिश करते हैं, उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, बट वो नहीं आती नीचे। अब लोग कितने दिनों तक, हफ्तों तक उस पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा भी नुकसान नहीं पहुँचा पाते उस पेड़ को। फिर होती है मैक्स की एंट्री। मैक्स आता है और वो उस पेड़ को काटता नहीं है, उस पेड़ पर 4-5 कीले लगाता है थोड़े-थोड़े गैप पर और उन कीलों पर पैर रख-रख के वो ऊपर लीज़ल तक पहुँच जाता है। उससे बातचीत करता है कि ये पेड़ तुमने लगाया था। थोड़ी देर बाद उसको समझा-बुझा के नीचे ले आता है। जब उसको वो नीचे लेके आ जाता है, तो लोग देखते हैं कि धीरे-धीरे वो पेड़ गिर जाता है, बहुत बड़ा-सा पेड़ होता है, गिर जाता है। लीज़ल और मैक्स दोनों उसको देख रहे हैं और फिर वो गिरे हुए पेड़ के ऊपर से ही चल के वो जाने लगते हैं। धीरे-धीरे लोग भी तितर-बितर हो जाते हैं, अपने-अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें आवाज़ें आ रही हैं कि कुछ लोग अभी भी उन्हें फ़ॉलो कर रहे हैं। इस फ्रेंडशिप में वो अकेले नहीं हैं, कुछ और लोग भी हैं जो उनका साथ देना चाहते हैं। तो क्या इससे समझ में आता है हमें? शब्द चाहें तो सोसाइटी में ज़हर भर सकते हैं और शब्दों को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो वो सोसाइटी में दोस्ती, फ्रेंडशिप, प्यार ये सब भी फैला सकते हैं। तो मैं तो यही सलाह दूँगी कि शब्दों को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करिए, बजाए इनसे नफ़रत बढ़ाने के या बजाए इनको लड़ाई में या गुस्से में इस्तेमाल करने के, इन्हें प्यार के लिए इस्तेमाल करिए।